साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारे रासो साहित्य का ये अंतिम पाठ है। रासो साहित्य के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ आते हैं वो सारे के सारे ग्रंथ आज हमारे यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। रासो साहित्य में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया साथियों, बहुत कुछ लिखवा दिया है। तो आज का जो ये मैटर है ये रासो साहित्य का एक अंतिम पड़ाव होगा सर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है यहाँ पर रासो साहित्य में खुमाण रासो में क्या क्या बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये खुमाण रासो के अंतर्गत हम जो जानेंगे। तो खुमाण रासो है दलपत विजय, इसके लेखक हैं, आपको याद रखना है। खुमाण रासो जो ग्रंथ है इसके लेखक का नाम क्या है? दलपत विजय। साथियों अगर पहली बार चैनल को आपने विजिट किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। साथियों आप लोगों को यहाँ पर मैं एक ऑथेंटिक मैटर हिंदी साहित्य का उपलब्ध करवाता हूँ। साथियों अगर आपको बताऊँ, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, मतलब जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर मैटर करा दे रहा हूँ ये अनेक बुकों का एक मिश्रण है। और मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्स किया है और उसके बाद में आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। तो सब याद रखिएगा। जो खुमाण रासो है उसके लेखक हैं क्या? दलपत विजय। और रचनाकार जो रहा है खुमाण रासो का वो रहा है नवीं सदी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है खुमाण रासो का जो रचनाकाल मानते हैं वो क्या मानते हैं? नवीं सदी को मानते हैं, यानी कि नवीं सदी में शायद इसका जो है इसकी रचना हुई होगी। उसके बाद में बात हम ये करते हैं कि क्या खुमाण रासो में किन किन का वर्णन किया गया है, कौन कौन से राजाओं का वर्णन जो है इस ग्रंथ में किया गया है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, यानी कि चित्तौड़ में जो राजा रहे वहां पर राज सिंह तक जिनका शासन रहा, मेवाड़ के जो राजा रहे राज सिंह तक जिनका शासन रहा, खुमाण रासो ग्रंथ में दलपत विजय के द्वारा वर्णन किया गया है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर वही हैं जिन्होंने ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ये वही हैं आपको मैं बता देता हूँ, जिन्होंने शिव सिंह सरोज रचना को लिखा था। याद रखना, इसे ये कहते हैं कि जो खुमाण रासो है वो दलपत विजय ने नहीं लिखी। ठाकुर शिव सिंह सेंगर क्या कहते हैं कि जो खुमाण रासो है वो दलपत विजय ने नहीं लिखी है। किसने लिखी है? एक भाट कवि के द्वारा लिखी गई है। ये कौन कहता है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर इस बात को कहते हैं। याद रखिएगा। आगे अब विशेष तथ्य वाली बात हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक विशेष तथ्य लिखाता हूँ। ये विशेष तथ्य नहीं है, ये मान के चलिए ये एक एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो विशेष तथ्य में है छंद आता है कि खुमाण रासो जो है उसमें कितने छंद होंगे? लगभग 5000 छंदों का प्रयोग इसमें किया होगा, ऐसा अनुमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगाते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि खुमाण रासो में किस रस की प्रधानता रही होगी? किस रस की प्रधानता रही है? इसमें वीर रस की प्रधानता रही होगी, नहीं है। किसमें? खुमाण रासो में किसकी प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता इसमें है साथियों। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। किस भाषा में इसको लिखा गया? राजस्थानी भाषा में इसको लिखा गया है, मेवाड़ी भाषा में इसको लिखा गया है। आगे बात करते हैं। अब प्रति की बात आ जाती है। जो इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो अभी वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है? तो याद रखिएगा, इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो वर्तमान समय में पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है? पूना संग्रहालय में ये अभी सुरक्षित रखी गई है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब इसमें और किसका वर्णन किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है अल मामू बगदाद के खलीफा थे और रावल खुमान जो चित्तौड़ के राजा थे, इनका युद्ध का वर्णन इस ग्रंथ के अंतर्गत
किया गया है। किस किस का? अल मामू जो बगदाद के खलीफा थे और यहाँ पर जो रावल खुमान थे, इन दोनों का युद्ध जो हुआ इसका वर्णन इस खुमान रासो ग्रंथ में दलपत विजय के द्वारा किया गया है, वीर रस में, राजस्थानी भाषा में। यह आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो खुमान नामक 3 राजाओं का वर्णन इसमें देखा है। किस किस का देखा है वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। प्रथम खुमान 810 विक्रम संवत से 865 विक्रम संवत तक, द्वितीय खुमान 870 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत तक, और तृतीय खुमान 965 विक्रम संवत से 990 विक्रम संवत तक। ऐसे करके इन 3 जो खुमान जो राजा हुए इनका वर्णन जो है हम लोग इस खुमान रासो में हम लोग देखते हैं। तो खुमान रासो इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? दलपत विजय। ये किस रस में लिखी गई है? वीर रस में। कौन सी भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। ठाकुर शिव सिंह इसको क्या मानते हैं कि दलपत विजय ने इसको नहीं लिखा, एक भाट कवि के द्वारा इसको लिखा गया है। इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो कहाँ पर अभी वर्तमान समय में सुरक्षित है? पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें किन किन के युद्धों का वर्णन मिलता है? अल मामू जो बगदाद के खलीफा थे और रावल खुमान जो चित्तौड़ के राजा थे उनके युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें 3 खुमान राजाओं का वर्णन में मिलता है जो आप लोगों को यहाँ पर मैंने समझा दिया है। आगे बात करते हैं। अगला ग्रंथ है यहाँ पर रासो ग्रंथ में बात कर रहे हैं हम लोग। अगला ग्रंथ है हमीर रासो। कौन सा ग्रंथ आता है? हमीर रासो। तो हमीर रासो में ज्यादा कोई मैटर याद रखना नहीं है। हमीर रासो में क्या करना है, जो लेखक हैं हमीर रासो के लेखक है वो सारंगधर है और इसके जो रचनाकार रहा है वो 1357 ईस्वी में इसका रचनाकार रहा है। बस इतनी सी बात याद रख लेना कि हमीर रासो के जो लेखक है वो सारंगधर और इसका रचनाकाल 1357। विशेष तथ्य में कुछ भी नहीं है, मूल ग्रंथ अभी तक ये अप्राप्त है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आता है अगला ग्रंथ विजयपाल रासो। कौन सा ग्रंथ है? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के जो लेखक है वो है नरसिंह भाट। विजयपाल रासो के लेखक कौन है? नरसिंह भाट है। इसका जो रचना काल है वो 16वीं शताब्दी रहा। विजयपाल रासो के लेखक का नाम है नरसिंह भाट या नरसिंह भी आ सकता है, ये ध्यान रख लेना। और इसका रचना काल है 16वीं शताब्दी। इसको किस भाषा में लिखा गया है? विजयपाल रासो को किस भाषा में लिखा गया? इसको लिखा गया अपभ्रंश भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। 42 छंद इसमें उपलब्ध होते हैं। याद रखनी इन सारी बातों को। 42 छंद इसमें उपलब्ध होते हैं। इसमें किसमें? विजयपाल रासो में। फिर इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो है विजयगढ़ जो करौली राज्य के राजा कौन? विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। किस किस का? जो करौली राज्य के जो राजा थे कौन थे? वो विजयपाल थे, बिल्कुल 100% थे भी से, और पंग राजा, इनके बीच में जो युद्ध हुआ इसका वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर बता देता हूँ, विजयपाल रासो के लेखक नरसिंह हैं और रचनाकाल 16वीं शताब्दी रहा है। इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है। इसमें 42 छंदों में इसको उपलब्ध किया गया है और इसमें विजयगढ़ करौली के जो राजा रहे हैं विजयपाल और एक पंग राजा रहे हैं, इनके बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन हम लोग जो है इस विजयपाल रासो के अंतर्गत जानते हैं। आप लोगों को इतनी सी बात याद रखनी है। ज्यादा बातें अगर याद भी नहीं रहे तो इतनी जरूर याद रख लेना कि जैसे खुमान रासो के लेखक का नाम क्या है? दलपत विजय है। इसके बाद में हमें रासो के लेखक का नाम क्या है? सारंगधर है। इसके बाद में विजयपाल रासो के लेखक का नाम क्या है? नरसिंह है। अब भाट भी आ जाए तो विजयपाल रासो के लेखक का नाम नरसिंह भाट रहा है। लेकिन इस खुमान रासो के अंतर्गत कुछ बातें ऐसी भी है जो भी याद रखनी है। खुमान रासो किस रस में लिखा गया है? वीर रस में। इसकी भाषा कैसी? राजस्थानी भाषा है बस। और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने माना है कि एक भाट कवि के द्वारा इसको लिखा गया होगा। तो साथियों ये आज हम लोगों ने जाना है। पूरा का पूरा जो रासो साहित्य है वो यहाँ पर आज खत्म होता है। अब रासो साहित्य में जितने भी रास ग्रंथ थे वो मैंने पूरे के पूरे आपको करवा दिए हैं। बहुत सारे हैं और तो, लेकिन इंपॉर्टेंट जितने भी थे वो पूरे मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिए। तो साथियों एक बार जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों मैं आपको ये वादा करता हूँ यहाँ पर इस तरह के नोट्स आपको मिलते रहेंगे और निश्चित रूप से शायद आप लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। साथियों ज़रूर अगर आपको ये मैटर पसंद आता है तो ज़रूर निश्चित रूप से मुझे लिख करके भेजिए कमेंट बॉक्स में कि सर इस तरह से कंटिन्यू आप करते रहिए, मज़ा आ रहा है, अच्छा मैटर है, हम लोग इसको कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मैं दिल खोल के आपको बताता हूँ साथियों कि ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। आपका हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी कंपटीशन में आता है, चाहे वो नेट में हो, चाहे आपका किसी में भी हो, कॉलेज लेक्चरार में, किसी में भी अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है साथियों, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं दिल खोल के लिखाता हूँ, कभी भी इसमें कंजूसी नहीं करता और ऑथेंटिक लिखाता हूँ। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, गलत आपका इसमें कोई भी आंसर या क्वेश्चन नहीं होगा साथियों अगर पहली बार विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और अनेक दोस्तों को जरूर बताना। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।